Hello viewers, so welcome to a new video of issue of shares. In this video we will discuss from whatever we have already understood in the earlier video, we will discuss further from it. So इस वीडियो में हम समझेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। पिछले वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार को समझा था। तो अब कंपनीज कभी कभी जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो अपनी उनके शेयर्स क्या होते हैं, प्रीमियम पे इशू होते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जितनी नॉमिनल वैल्यू है शेयर की उससे ऊपर जितना भी प्राइस मिल रहा है, जितने भी प्राइस पे इशू हो रहा है शेयर, वो प्रीमियम होता है। जैसे नॉमिनल वैल्यू जनरली क्या होती है शेयर्स की, 10 रुपये या 100 रुपये, अलग अलग शेयर्स पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में आपके गिवन होगा। तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो प्रीमियम का अमाउंट होता है। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 25 रुपये में इशू हुआ है, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा है 10 रुपये से नॉमिनल वैल्यू से, वो अमाउंट प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। उसकी एंट्रीज क्या होती है, हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमें कहाँ पे रिसीव हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे। मतलब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के बाद एप्लीकेशन के अमाउंट में ही मांग लिया सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, तो कंपनी उसको रिकॉर्ड कैसे करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहले तो पैसा आएगा उसकी हम एंट्री करेंगे। पैसा आने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एसेट इंक्रीज होती है हमारे पास, आता है पैसा आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। इस अकाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, हमारे अकाउंट में आ रहा है पैसा तो हम अपने को डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को। कैश अगर आ रहा होता तो कैश अकाउंट को भी डेबिट करते। रूल क्या होता है उसका, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता। अब ये पैसा हमको किसके थ्रू रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। ये पैसा हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री में क्या होता है, मैंने बोला था जो भी पैसा आता है वो सब का सब कैपिटल में ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट भी कहाँ ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया, इसको हमने डेबिट कर दिया, ट्रांसफर एंट्री अपोजिट करने के लिए। यहाँ पे क्रेडिट था तो अब उसको अपोजिट ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, जो नॉमिनल वैल्यू होगी शेयर की। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू जाएगी, नॉमिनल वैल्यू। मतलब जो 10 रुपए का जैसे शेयर होता है वो 25 में इशू हो रहा है तो सिर्फ 10 रुपए वाला अमाउंट यहाँ पे जाएगा, जितने शेयर इशू हो रहे हैं इंटू 10 रुपीज़। बाकी जो 10 रुपए से ऊपर वाला अमाउंट है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है। इशूड 1 लाख शेयर्स of ₹10 each at 15 rupees premium, at ₹15 प्रीमियम। तो अब इसमें मतलब क्या हुआ, 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए, 10 रुपए के शेयर थे, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ये है हमारी नॉमिनल वैल्यू। 15 रुपए के प्रीमियम पे ये है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, पहले कंपनी ने 1 लाख शेयर 10 रुपए के इशू किए और उसने ये 15 रुपए कॉल पे ही मांग लिए, सॉरी एप्लीकेशन के टाइम पे ही मांग लिए। तो हम मान लेते हैं जो कंपनी ने एप्लीकेशन का अमाउंट मांगा वो 2 रुपए नॉमिनल वैल्यू का मांगा प्लस 15 रुपए मांग लिया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन पे कितने अमाउंट मांग लिए, 17 रुपये मांग लिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आया 17 रुपये इंटू कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी, 1 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 17। 1 लाख इंटू 17, ये हो गया हमारा 17 लाख रुपीज़। 17 लाख रुपीज़ आ गए हमारे एप्लीकेशन के टाइम पे।
अब उसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, जो एप्लीकेशन में पैसा आया, तो एप्लीकेशन पे हमें कितना आया है, 17 लाख रुपीज़ आए, 17 लाख। ये कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू जाएगी जो 10 रुपए की है, और कितने शेयर हैं, 1 लाख, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये अमाउंट चला जाएगा शेयर कैपिटल में। तो 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, ये 10 लाख रुपए कैपिटल में आ जाएगा। प्रीमियम कितने का है, 15 रुपए का, शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू सॉरी ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे में कितना मिल रहा है, 17 लाख रुपीज़, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जितना हम एप्लीकेशन का पैसा मांग रहे हैं 2 रुपये, जो नॉमिनल वैल्यू का हम पैसा मांग रहे हैं सिर्फ वो जाएगा कैपिटल में, 2 लाख रुपीज़। और प्रीमियम का कितना पैसा हमने मांगा है, 15 रुपीज़ इंटू 1 लाख, जो कि होता है 15 लाख। तो ये जर्नल एंट्री होती है अगर कंपनी एप्लीकेशन पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांग रही है, तो पहले हम पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है प्लस जो एप्लीकेशन का नॉमिनल वैल्यू मांग रही है कंपनी, दोनों को सम करके मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, एक एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितना मिला पैसा वो कैपिटल में कितना जाएगा, जो नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने मांगा है, 10 रुपये में से जितना पैसा मांगा है 2 रुपये वो जाएगा, प्लस जो 15 रुपये प्रीमियम का कंपनी एप्लीकेशन पे ही ले रही है वो कहाँ पे चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। बैलेंस शीट में ये आपको कहाँ पे दिखेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको सबसे पहले दिखती है, शेयर होल्डर्स फंड में जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, तो ये दोनों एक साथ दिखेंगे। ये तो बंद हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रेडिट था यहाँ डेबिट था, तो दोनों कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या बची हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अल्टीमेटली एंट्री का इफेक्ट तो यही बचा, हमारे अकाउंट में इतना पैसा आ गया 17 लाख, जो कि एसेट में चला गया क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, और जो ये पैसा हमारी कैपिटल में कितना गया, 2 लाख रुपए का, ये भी हमारे कैपिटल साइड में है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो 15 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा ये भी हमारे कैपिटल साइड में ही आता है, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, असेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। सो नेक्स्ट में हम समझते हैं कि अगर हमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे मिल रहा है, कंपनी अलॉटमेंट पे उस ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांग रही है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी उसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इशू आता है वो ये है कि अगर कंपनी एप्लीकेशन पे प्रीमियम का पैसा नहीं मांग के अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा मांगती है, तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे हमने क्या एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन का पैसा पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, जो नॉमिनल वैल्यू थी, जो प्रीमियम का अमाउंट था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव कर रही है तो उस केस में एंट्री क्या होगी, सबसे पहले अलॉटमेंट पे हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि अब कंपनी को पता है कि कंपनी को पैसा लेना कितना है। एप्लीकेशन के टाइम पे तो कंपनी को नहीं पता होता कि मेरे पास कितने एप्लीकेशन आएंगे, तो वहां पे वो ड्यू की एंट्री पहले पास नहीं कर सकती। वहां पे वो ये नहीं कर सकती कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है एक्चुअली में कि कितना उसको रिसीव होने वाला है एप्लीकेशन, कितने लोग इंटरेस्टेड है कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। जब तक एप्लीकेशन आएगा नहीं तब तक कंपनी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एप्लीकेशन आने के बाद
अलॉटमेंट होने के बाद तो कंपनी को पता होता है कि इतने लोगों को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, इनसे हमें कितने पैसे लेने हैं, तो वो पहले ड्यू की एंट्री पास करती है अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे ड्यू की एंट्री कैसे पास होती थी? जब प्रीमियम नहीं होता था तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते थे टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जो भी पैसा शेयर्स में आता है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल में रखते हैं नॉमिनल वैल्यू तक। नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कोई पैसा रिसीव हो रहा है कंपनी को तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी अलॉटमेंट में ले रही है, तो ड्यू की एंट्री कैसे पास होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? नॉमिनल वैल्यू भी आएगा प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट आएगा। शेयर अलॉटमेंट को हम किससे डेबिट करेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। जितना नॉमिनल वैल्यू का पैसा मांगा है कंपनी ने और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना मांग रही है, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2 रुपये अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है नॉमिनल वैल्यू में से, प्लस 15 रुपये का प्रीमियम मांग रही है, तो टोटल कंपनी अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है? 17 रुपये मांग रही है। तो यहाँ पे 17 रुपये से डेबिट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में कितना जाएगा? सिर्फ नॉमिनल वैल्यू जाएगी, नॉमिनल वैल्यू जाएगी। नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी थी? 10 रुपए की थी, जिसमें से अलॉटमेंट में कितना कंपनी मांग रही है? 2 रुपए। तो सिर्फ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2 रुपए। 15 रुपए कंपनी किस चीज़ के मांग रही है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? 15 रुपए इंटू 1 लाख शेयर्स 15 लाख। तो यहाँ पे ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी ड्यू की। कंपनी को ये पता चल गया कि हमने अलॉटमेंट पे लेने कितने? 17 लाख, जिसमें से कैपिटल का पैसा कितना लेना है? 2 लाख रुपए, और प्रीमियम का कितना लेना है? 15 लाख रुपए। अब जब कंपनी को वो पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। सेम जब असेट इंक्रीज होती है हमारी तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ कहाँ से रहा है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये हमने डेबिट ऑलरेडी कर रखा था क्योंकि इसमें से हमें पैसे लेने थे यहाँ से, अब मिल गए हैं तो उसको हम रिवर्स कर देंगे एंट्री को शेयर अलॉटमेंट। तो एक तरह से आप देखिए तो ये एंट्री कैंसिल ही हो गई। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, जो क्रेडिट हमने कर दिया, यहाँ डेबिट था तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया। अल्टीमेट इफेक्ट क्या बच रहा है एंट्री का? बैंक अकाउंट बच रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल बच रहा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो हमें पैसा मिला वो टोटल असेट हो गई हमारी 17 लाख रुपए की, जिसमें से कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया पैसा। 2 लाख यहाँ पे चला गया, 15 लाख यहाँ पे चला गया। तो हमारी बैलेंस शीट का इक्वेशन मेंटेन हो गया। बैलेंस शीट का इक्वेशन क्या होता है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब जितनी भी असेट होगी वो बराबर किसकी होगी? लाइबिलिटीज और कैपिटल के। तो असेट हमारी 15 लाख की हो गई, सॉरी 17 लाख की हो गई, और वहीं पे हमारी कैपिटल कितनी की हो गई? 17 लाख। 15 लाख का प्रीमियम और 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। तो ये हमारा इक्वेशन भी मेंटेन हो गया। अच्छा, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होती है कि हम पूरा पैसा शेयर कैपिटल में क्यों नहीं डालते, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्यों लेके जाते हैं पैसा? हम कंपनी जो भी पैसा ले रही है वो पूरा कैपिटल में डाल दे? तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको याद होगा पार्टनरशिप में जब आपने पढ़ा था, जो रेशियो के लिए पार्टनर आता है तो वो प्री डिसाइडेड होता है कैपिटल के बेसिस पे कि कितना वो कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है और कितना गुडविल के लिए ला रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये एक तरह की क्या है? कंपनी की गुडविल का पैसा कंपनी ले रही है, वो आपको रिटर्न नहीं करेगी। आपने मान लेते हैं आज एक कंपनी स्टार्ट हो रही है जिसकी वैल्यूएशन 0 है, हमने स्टार्ट किया उस कंपनी को, हमने उस कंपनी को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे स्टेज पे लेके आए कि वहाँ पे हमारा टर्नओवर लेट्स से 100 करोड़ का हो गया। अब कोई बंदा, अगर मैंने अपने कंपनी का शेयर किसी को मैं बेच रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ उससे उस टाइम की वैल्यू का पैसा लूँगा? नहीं, जो मैंने आज कंपनी की गुडविल बनाई है उस गुडविल का भी तो पैसा लूँगा, और वो पैसा मैं उसको जाते वक्त वापस नहीं करूँगा क्योंकि वो कंपनी को इस स्टेज तक लाने का उससे पैसा लिया था, ना कि वो कैपिटल का सिर्फ पार्ट था, वो प्रॉफिट का भी पार्ट हमने उनसे लिया। तो उसी को हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। ये कंपनी अपनी गुडविल का पैसा लेती है, ये कैपिटल में अगर इंक्लूड कर देगी तो इनको फिर वापस करना पड़ेगा जब वो कंपनी को छोड़ के जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलग हम मेंशन करते हैं एंड कैपिटल अमाउंट को सेपरेट लिखते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एंड हमने इसको दोनों तरीके से समझ लिया। अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे मिलता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, एंड अलॉटमेंट पे मिलता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है। And thank you for watching this video. Do give this video a like and comment down below your suggestions and feedback, and share this video with your friends. Please subscribe our channel
एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आवर वीडियोज़ रीच यू टाइमली। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच।